गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज इन ज्योग्राफी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज पॉल्यूशन। सो जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड एनवायरन से बना है, which means surrounding. So, dear students, each and everything which surrounds us is known as environment. हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, दे ऑल आर नोन एज एनवायरमेंट। आप ऊपर के पीक में देख रहे होंगे तो बच्चे के चारों ओर क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं, और अगर आप नीचे की पीक में देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, मैन मेड थिंग्स है, राइट। सो जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल भी हो सकता है और जो एनवायरनमेंट है वो मैन मेड भी हो सकता है, राइट। सो सेकेंड वर्ड आता है हमारे पास पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज है उसका एक डेफिनिट कंपोजिशन होता है। क्या होता है? एक डेफिनिट कंपोजिशन होता है। और जब उस डेफिनिट कंपोजिशन में क्या आता है, कोई चेंज आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन। देखते हैं आगे। सो ईच एंड एवरीथिंग ऑन आवर मदर अर्थ हैव डेफिनिट कंपोजिशन, राइट। एंड इफ देयर इज चेंज इन डेफिनिट कंपोजिशन, अगर उस डेफिनिट कंपोजिशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे हमने क्या कहा? पॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। सो अपने 10th क्लास में डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? हाँ, पढ़ी है, राइट। सो जब कोई भी हमारे एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट है, जब उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चेंज हो जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। कौन चेंज करते हैं? अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड एलिमेंट्स। तो उसे क्या बोला जाता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जब अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर हम सेकेंड वे से इसको डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट किससे? वो नेचुरल प्रोसेसेस से भी हो सकता है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकता है। दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और अगर हम अगेन इसको और डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ substances and energy from waste products of human activities. So largely environmental pollution के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ह्यूमन बींग्स, हमारे द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के मेजर 4 टाइप्स हैं, और जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का हम सबसे पहले क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे, राइट। सो अगर आपको फर्स्ट डेफिनेशन याद है
तो वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। सेम डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे एन अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स which decline the quality of water। ऐसे कोई भी अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स जो वाटर की क्वालिटी को कम कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पे जो डिक्लाइन द क्वालिटी का मतलब है वो है कि जो वाटर है दैट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ओके, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर का पिक भी देख रहे हैं और नीचे का भी पिक देख रहे हैं, तो ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये नेचुरल वे से भी हो सकता है। देखो नीचे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ऊपर ये सॉलिड वेस्ट जो ह्यूमन बींग्स ने थ्रो किया हुआ है उससे भी हो सकता है। सेकेंड डेफिनेशन भी हम इसका देख लेते हैं कि when there is change in physical, chemical and biological properties of water due to natural factors and interference of human beings is known as water pollution। So यहाँ पे भी क्या आपको याद रखना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन चेंज कर रहा है? वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की। तो पहला सोर्स आता है हमारे पास इरोजन। हमारे डिफरेंट एजेंट्स हैं, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, एयर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, राइट, ओशन वेव्स, करंट्स हो गए। ये अपने साथ क्या लेके चलते हैं? इरोडेड मटेरियल लेके चलते हैं और उनको क्या कर देते? किसी सेकंड प्लेस पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन, राइट। देन सेकंड आता है डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनके गलने सड़ने से भी जो हमारे पास क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंडस्लाइड होता है, राइट, तो उससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ओके, कि कैसे वॉल्केनोज वाटर की क्वालिटी को डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि वॉल्केनो से बहुत सारा मैग्मा, लावा, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे वाटर की क्वालिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। फ्लड्स आ गए, राइट, फ्लड्स भी हमारे वाटर की क्वालिटी को कम करते हैं। अर्थक्वेक्स आते हैं, वो भी वाटर की क्वालिटी को कम करते हैं। ओके, सेकेंड सोर्सेज आते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड सोर्सेज। सो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास एग्रीकल्चर, राइट। देखो हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो खेतों से क्या होते हैं? रन ऑफ के साथ, रन ऑफ वाटर के साथ कहाँ चले जाते हैं? हमारे डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर्स में चले जाते हैं। क्या? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, राइट। वो क्या कर देते हैं? वाटर की क्वालिटी को कम कर देते हैं। ओके, देन सेकेंड आता है हमारे पास इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट हो गया, या जो वहां पे वाटर यूज किया जाता है रॉ मटेरियल को क्लीन करने के लिए, वो कहाँ जाता है? अल्टीमेटली हमारे सोर्स ऑफ वाटर्स में, जो क्या कर देता है? हमारे सोर्स ऑफ वाटर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन कर देता है। और इसी से क्या हो जाता है? थर्मल पॉल्यूशन भी होता है। थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है इसको समझते हैं। अब देखो कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या लगा होता है? मशीनरी लगी होती है, राइट। इन मशीन्स को क्या करना पड़ता है? इनका कूलिंग करना पड़ता है, राइट, इनको ठंडा करना पड़ता है। जब गर्म हो जाती है तो उनकी कूलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? वाटर। अब वाटर यूज किया तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और वैसा का वैसा वाटर बाद में हमने कहाँ छोड़ दिया? वो वाटर बॉडीज में, जिसके कारण वाटर बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन। और वो वहां के नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। सो हमारे घरों से बहुत सारे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, जैसे हमारे पास हो गए पॉलीथीन्स हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गए, डिस्क हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए, सारा का सारा हम मटेरियल इसको जो डिस्पोज अच्छे तरीके से कर सकते थे उसको नहीं करते हैं, और वो अल्टीमेटली लीड करता है वाटर पॉल्यूशन को। देन हमारे पास आता है सीवेज वाटर आ गया, डोमेस्टिक वाटर आ गया, टॉयलेट्स का वाटर आ गया। हम डायरेक्टली उसको कहाँ थ्रो करते हैं, हमारे वाटर बॉडीज में। ओके, और वाटर बॉडीज क्या होती जाती है, हमारी पॉल्यूट होती जाती है। उनका जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख भी रहे होंगे, बिल्कुल ब्लैक पानी छोड़ा जा रहा है वाटर बॉडीज में। तो क्या पानी अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज। कोई भी कंट्री है, वहां पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ओके, और वो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे पिलग्रिमेज हो गया, या कोई रिलीजियस फेयर हो गया, या टूरिज्म हो गया। इनके कारण भी क्या हुआ है, उन एरियाज का जो वाटर है उसका जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे जो चीजें हैं उनको यूज करते हैं और उनको ऐसे ही एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं। राइट, अब बात करते हैं वाटरबोर्न प्रॉब्लम्स की। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो ज्यादातर वाटर सोर्सेज हैं वो क्या हो चुके हैं, कंटेमिनेटेड हो चुके हैं। जो उनका वाटर है दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। राइट, और जितने भी इंडिया में लगभग वाटर बोर्न डिजीजेस हैं उनके पीछे मेजर कॉज क्या है, वाटर पॉल्यूशन। राइट, और कंटेमिनेटेड वाटर से जो कॉमनली डिजीज होते हैं दे आर डायरिया, इंटेस्टाइनल वर्म्स, हेपेटाइटिस। और डियर स्टूडेंट्स, जहां पे वाटर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या होगा, लॉस होता है। साथ ही साथ वहां के जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन होता है। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो इंडिया में नियर अबाउट 25% जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो सारे के सारे वाटर बोर्न्स हैं। सेकेंड टाइप ऑफ environmental pollution is air pollution. So फर्स्ट हम एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। So the contamination of atmosphere due to natural and human factors is known as air pollution. देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका क्या है, एक डेफिनिट कंपोजिशन। क्या है उसका, एक डेफिनिट कंपोजिशन है। और जब उस डेफिनिट कंपोजिशन में अगर कोई चेंज आ जाता है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, एयर पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। राइट, या हम बोल सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ द एयर। एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर का कंटेमिनेशन है ड्यू टू द डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, फॉग, ओडर, स्मोक और वेपर। राइट, सो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या है, तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेस की, देन हम उसके बाद बात करेंगे मैन मेड सोर्सेस की। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास सबसे फर्स्ट सोर्स आता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज। जब वॉल्केनिक
एक्टिविटीज होती हैं तो बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। देन सेकंड आता है हमारे पास डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है तो बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं, एमिट्स होती हैं, राइट। वो भी क्या करती हैं, स्मेल्स फैलाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स के कारण क्या जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, काफी सारा डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है जो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। ओके, देन सेकंड सोर्सेज आते हैं हमारे पास मैन मेड सोर्सेज। सो मैन मेड सोर्सेज में पहला आता है हमारे पास इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से बहुत सारा स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में भेजता है, साथ ही साथ स्मोक को भी हमारे एटमॉस्फेयर में भेजता है और हमारे एयर की क्वालिटी को क्या करता है, कम करता है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर की क्वालिटी को डिक्लाइन करता है। देन नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग से क्या होता है, जहाँ पे माइनिंग होती है वहां से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एयर के साथ मिलते हैं और एयर की क्वालिटी को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में हम पहले बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। डियर स्टूडेंट्स, इसी एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो क्या होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। इसी एयर पॉल्यूशन के कारण क्या इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो लीड कर रहा है किसको, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स को। और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है, स्मॉग। क्या मिलता है, स्मॉग। फॉग प्लस स्मोक, फॉग प्लस स्मोक क्या मिलकर बनाते हैं, स्मॉग। ये किसका रिजल्ट है, एयर पॉल्यूशन का। देन सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं ऑन दी हेल्थ ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लंग्स, स्किन, आईज एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुए हैं ह्यूमन बीइंग्स में एयर पॉल्यूशन के कारण। देन इसका एनिमल्स एंड प्लांट्स पे क्या इफेक्ट हुआ, तो इसने एनिमल्स की या प्लांट्स की दोनों की ग्रोथ को क्या किया है, कम किया है। प्लांट्स में स्पेशली लीव्स के कलर चेंज हो जाते हैं या जो उनका ट्रंक है उनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। और उसका स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स पे क्या इफेक्ट हुआ, तो इस एयर पॉल्यूशन के कारण जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। और एसिड रेन के कारण छोटे छोटे हॉलोज पड़ते जा रहे हैं, किस पे, मार्बल्स पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंडिया में, कौन सा, ताजमहल। ताजमहल का शाइन जो है वो कम हुआ है और ताजमहल पे छोटे छोटे हॉलोज पड़ गए हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है, एयर पॉल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।